नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स को, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसको आज से कवर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है भारत के अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। यहाँ से लगभग 30 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे और जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे ये सभी विगत वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो ऑप्शन ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचांक में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वह है ऑप्शन सी, यह दोनों, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक, तो ऑप्शन ए UNDP ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, तो वह है ऑप्शन जो कि बी, समवित्र या बंद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व पर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव सूचकांक यानी कि HDI का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो ऑप्शन डी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, तो ऑप्शन ए, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन सी, DT रकरावाला। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण, तो ऑप्शन ए, आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 14, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक, तो ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसमें ऑप्शन सी, अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है?
भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए सरकारी एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से तो ऑप्शन बी विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो वह है ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु लाया गया था? तो वह है ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है ना, जो कि ग्रामीण में भारत की गरीबी को दूर करने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ऑप्शन ए IBRD का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ऑप्शन बी महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? तो वह है ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वह है ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 25, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से तो इसमें ऑप्शन ए आयात निर्यात बंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन बी सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का यूथोपिया कहा जाता है? भारत का यूथोपिया अत्यधिक कुपोषण के कारण। तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है ऑप्शन डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।